श्री उठिए। चाचा श्री, चाचा श्री, ऐसे भी क्या निंदा आन पड़ी है। यहाँ लंका को संकट आ रहा है और आप निंदा में हैं। उठिए महाराज। चाचा श्री उठिए। आज लंका को आपकी जरूरत आन पड़ी है। चाचा श्री, पिताश्री ने आपको शीघ्र बुलाया है। उठिए चाचा श्री। चाचा श्री, चाचा श्री, महाराज। चाचा श्री, चाचा श्री, मैं चाचा श्री को उठाकर ही रहूंगा। चाचा श्री उठिए, उठिए चाचा श्री। चाचा श्री, ये वक्त सोने में ना गवाए। उठिए चाचा श्री। मंत्र जो उठाइए हैं महाराज। ये महाराज, महाराज ये चाचा श्री उठिए। मुझे जगाने का साहस किसने किया?
जिनके निद्रा जीवन जाए संग्रामों में, कट जाए बहन के नाक कान और आंख पर ही खर्राट। चाचा श्री, आप तो निद्रा में पड़े हैं, वहां राम और लक्ष्मण शूर्पणखा के नाक और कान काटकर लंका को चढ़ाई कर दी है। क्यों गई वहां शूर्पणखा, क्या काम वहां जाने का, कोई तो कारण होगा ना, हर कान कटवाने का। इंद्रजीत, शूर्पणखा वहां क्यों गई थी, क्या अपने नाक कान कटवाए? अच्छा, पहले मेरे लिए भोजन और मदिरा का प्रबंध करो। मंत्री जी, दादा गुरुचरण के लिए भोजन मंगवाओ और जीप भर के खिलाओ। मैं पिताश्री के पास जाता हूँ और उन्हें यह शुभ समाचार सुनाता हूँ, और कृपया आप भी जल्दी भोजन कर कर पिताश्री के पास पहुंचे। जाओ। भोजन लो। मुझे लाल टमाटर चाहिए। महाराज आपने
उनसे कहो हम उनके शहर कक्ष में आकर उनसे मिलते हैं। जो आज्ञा महाराज। महाराजा कुंभकर्ण की जय, महाराजा कुंभकर्ण की जय, महाराजा कुंभकर्ण की जय। महाराजा रावण के चरणों में कुंभकर्ण का प्रणाम। कैसे हो भाई कुंभकर्ण? महाराज, क्या ये जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो सत्य है? वानर सेना ने लंका पर घेरा डाल दिया है और लंका पर संकट के बादल छाए हुए हैं। हाँ साहब, इस समय लंका संकट में आ गई है, इसलिए तुम्हें असमय जगाया गया है, क्योंकि अब राक्षस कुल की आशा केवल तुम पर ही टिकी है। शत्रु ने अल्प समय में ही हमारे प्रमुख योद्धाओं को मार डाला है। जब तक समुद्र पार करके दूसरे स्थान से और राक्षस योद्धा सहायता के लिए नहीं आ जाते, तब तक इस बची कुची सेना से लंका की सुरक्षा करना कठिन दिखाई देता है। लंका का राजकोष भी खाली होने वाला है, इसलिए भी तुम्हारा युद्ध भूमि में जाना आवश्यक हो गया है। क्या इंद्रजीत से कुछ नहीं हुआ? रथ के वीर गति को प्राप्त होने के बाद हमने इंद्रजीत को ही
युद्ध भूमि में भेजा था, क्योंकि वो गृहस्थ की मृत्यु के बाद बहुत क्रोधित था। उसने उस दिन युद्ध भूमि से राम दल की 1 कोटि सेना भी समाप्त कर दी, परंतु क्या वह भी? नहीं कुंभकर्ण नहीं, वो तो कुशल है। यदि उसे कुछ हो जाता तो हम तुम्हें नींद से नहीं जगाते, बल्कि स्वयं युद्ध भूमि में जाकर राम और लक्ष्मण का शव बिछा देते। उसने युद्ध में क्या किया? आपकी शत्रुता राम और लक्ष्मण से है। उनकी उस निर्बल वानर सेना से नहीं। वानर सेना निर्बल नहीं है कुंभकर्ण, निर्बल नहीं है। इस वानर सेना के एक सेनापति हनुमान ने सारी लंका को आग लगा दिया था और मेघनाद ने उस हनुमान को बंदी बनाकर दरबार में पेश कर दिया था। मेघनाद ने उस दिन भयंकर युद्ध किया और उत्तम रण कौशल दिखाया। उसने ब्रह्मा शक्ति द्वारा लक्ष्मण को लगभग मार ही डाला था। बचा किस प्रकार? ब्रह्म शक्ति की घाट को केवल लंका का सुचैन वैद भी जानता है। कुंभकर्ण सुचैन वैद अपना राज्य धर्म भूलकर वैद धर्म का राग लापने लगा और उसने राग को ब्रह्म शक्ति की काट बता दी। इस समय मेघनाद का मनोबल भी स्थिर नहीं, इसलिए तुम्हें असमय नींद से जगाया है, क्योंकि अब एक तुम ही हो जो इस समय राक्षस सेना में शक्ति और ऊर्जा का संचार कर सकते हो। अब तुम्हें राक्षस सेना का सेनापति बनकर युद्ध भूमि में जाना होगा और राम, लक्ष्मण और उनकी वानर सेना का भक्षण करना होगा। जा कुंभकर्ण जा, अपने बहन के अपमान का प्रतिशोध ले और जय होकर लौट। तीनों लोगों का विजेता रावण इसके आगे शस्त्रहीन, श्रीहीन और मानहीन होकर रह जाते हैं। उस पर भी आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वास्तव में श्री राम कौन है? कुंभकर्ण, शत्रु को श्री लगाकर संबोधित मत करो। महाराज, आंखें बंद कर लेने से प्रकाश का लोक कम नहीं हो जाता। जो तीनों लोगों के स्वामी है स्वयं श्रीमान नारायण है, उन्हें श्री राम ही कहना पड़ेगा।
भैया, आप शायद ये भूल गए हैं, श्री राम से कई पीढ़ियां पहले इक्ष्वाकु वंश के एक राजा ने आपको श्राप दिया था कि जब स्वयं श्री नारायण आपके कुल में अवतार लेंगे तब वह इस नर रूप में आकर आपका विनाश करेंगे। आप मैं बात भी भूल गए जो नारद ने मुझे बताई थी कि विष्णु ने राक्षसों का नाश करने के लिए अयोध्यापति दशरथ के घर जन्म लिया है। क्या आप ब्रह्मा की बात भी भूल गए? फिर भी आप महारानी सीता का हनन कर लाए तो स्वयं लक्ष्मी का अवतार है। हमें अपनी बहन के अपमान का प्रतिशोध लेना था, अपने भाइयों के वध का प्रतिशोध लेना था। क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं था? तो इस कार्य को वीरों की भांति करते, चोरों की भांति एक स्त्री का हरण कर क्या आपका मस्तक गौरव से ऊंचा हो गया? सोच रखा मेरी भी बहन थी। आज आपने जिस प्रकार मुझे जगाया है, उस दिन यही कार्य करने से पहले मुझे जगाते तो मैं आपको बताता कि प्रतिशोध कैसे लिया जाता है। कुंभकर्ण, ये समय सही या गलत का नहीं, हर बात अपने अपने समय पर ही श्रेष्ठ लगती है। यही तो मैं कहना चाहता हूं भैया, आपने उचित समय पर उचित बात नहीं की। नीति कहती है पुरुष को धर्म, अर्थ और काम का सेवन उचित समय पर ही करना चाहिए, और तीनों में भी धर्म सर्वश्रेष्ठ है। अतः जहां अर्थ और काम का सेवन धर्म विरुद्ध हो, वहां दोनों की अपेक्षा ना करके धर्म के अनुसार ही चलना चाहिए। सीता का हरण करते समय आपने धर्म और अधर्म की बात नहीं सोची। आपने विभीषण की नीति और धर्मयुक्त बात नहीं सोची। केवल अपनी काम वासना की पूर्ति हेतु अपनी बहाना ढूंढा है। इसी का ये फल है। आज ये सारी लंका वासी भाग रहे हैं। एक गुरु या आचार्य की तरह हमें उपदेश सुनाना है तो जा और जाकर फिर से सो जा। तेरी कोई आवश्यकता नहीं। यह समय संकट का है कुंभकर्ण, और इस समय जो तेरा कर्तव्य है वही बात कर। जो बीत गया, बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भक्ष्य की चिंता कर्मयोगी कदापि नहीं करते। आप तू ये निश्चय कर, तेरा
अपनी जाति और अपने भाई के प्रति कुछ कर्तव्य है या नहीं? तो मुझे शास्त्र सिखा रहा है। अरे शास्त्र तो ये भी कहता है कि यदि भाई ने कोई पाप भी किया हो या वो अपराधी क्यों ना हो, तो भी एक भाई का फर्ज है कि संकट के समय भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। तभी एक भाई कहलाने के लायक होता है। जाकर सो जा। रावण को अपनी आन निभाना आता है, शान से जीना और मरना भी आता है। जा कुंभकर्ण जा, फिर से 6 मास के लिए सो जा। आपने मुझे ठीक प्रकार से नहीं समझा। मैंने जो कहा एक सच्चा हितैषी होने के नाते कहा। ये मेरा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। इस समय मुझे क्या करना है, ना मेरे मन में कोई शंका है, ना मेरे पद पर कोई अधिकार। मैं आपका छोटा भाई हूं। छोटे भाई का एक ही धर्म होता है। जब तक वह जीवित रहे तब तक बड़े भाई को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। छोटा भाई मित्र भी है और सेवक भी। कुंभकर्ण, मुझे तुम पर गर्व है मेरे भाई। तुम राक्षस जाति की नाक हो। भैया, आप युद्ध की चिंता भूल जाइए। मैं आपको वचन देता हूं, आज सूर्यास्त से पहले वनवासी राजकुमारों के सर लंका की गली कूचों में गेंद की भांति लुढ़काता हुआ आपके चरणों में लेकर आऊंगा। परंतु भैया, परंतु क्या कुंभकर्ण? यदि सबकी बात सत्य हुई, अगर सब सचमुच के भगवान हैं, तो भी मैं पेट नहीं दिखाऊंगा। अपने भाई की आन के लिए रणभूमि में लड़ता हुआ मर जाऊंगा। ये मेरा वचन है आपसे। मृत्यु की बात क्यों कर रहे हो कुंभकर्ण? तुम अवश्य विजयी होगे। भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद कीजिए कि मेरे कारण आपका गौरव और बढ़े। भैया, मैं आपसे एक प्रार्थना करूं। यदि मैं रणभूमि में मर गया तो समझ लेना, उन्हें युद्ध भूमि में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब श्री राम को भगवान मानकर आप उनकी शरण में चले जाना, ताकि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए, आपका राज्य अखंडक हो जाए। मनुष्य जब अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर
भोगता है, तभी वो प्रसन्न और संतुष्ट रहता है कुंभकर्ण। और यदि तुझ जैसा भाई भी ना रहे तो ये तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के किस काम का? भाइयों के बेटे और अपने बेटों को मरवाकर रावण कैसे ऐश्वर्य भोग सकता है? कुंभकर्ण कैसे ऐश्वर्य भोग सकता है? जा कुंभकर्ण जा, मृत्यु की बात न कर, युद्ध की बात कर, युद्ध में विजयी होने की बात कर। जा जा मेरे भाई, विजयी होकर आ। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। विजयी भव। कहाँ छिपा है राम? विभीषण भूत
प्रणाम भैया। मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं? चिरंजीवी होने का वरदान तो तुझे स्वयं ब्रह्मा दे चुके हैं। मुझे केवल इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा धर्म और नीति के मार्ग पर चलूं। मैं कभी अधर्म के मार्ग पर न चलूं। ये वरदान भी तू ब्रह्मा से पा चुका है। ऐसा लगता है कि इन बातों के पर्दे में तुम अपने धर्म विरुद्ध कार्य को छिपाने की चेष्टा कर रहे हो। मैंने कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध नहीं किया है भैया। क्या धर्म है, क्या धर्म है, इसकी व्याख्या देश और काल के अनुसार अलग अलग होती है। नहीं, सत्य एक है। वह हर स्थान और काल में एक ही होता है। सत्य ही शाश्वत धर्म है, इसलिए उसकी व्याख्या भी एक ही हो सकती है। अपने पांडित्य से मुझे बस भरवा विभीषण। तुम अच्छी तरह जानते हो कि जीवन में कई बार वह अवसर आता है जिसे धर्म संकट का समय कहते हैं। जब ये निर्णय लेना कठिन हो जाता है कि उस समय प्राणी का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है, ऐसे ही अवसर पर हर प्राणी अपने अपने संस्कारों के साथ ही अपने अपने धर्म का निश्चय करता है। जैसे तुमने अपने भाई, अपने कुल को त्यागना ही अपना धर्म समझा है, और मैंने अपने भाई, अपने कुल और देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना ही अपना धर्म समझा है। मैंने अपने भाई को नहीं त्यागा। मुझे मेरे भाई ने भरी सभा में ठोकरे मारकर अपमानित कर मेरा त्याग किया है। मैं उनके कुल के ही हित की बात समझा रहा हूँ कि पराधरा हरण हमारा काम नहीं, इसलिए श्री राम से विरोध त्याग कर देवी सीता को वापस कर दीजिए और अपने कुल और जनता की रक्षा करें। मैं उन्हें अधर्म के मार्ग से हटाना चाहता था, परंतु कामवश उन्हें अधर्म ही प्यारा लगा। इसमें भैया मेरा क्या दोष? विभीषण, यदि शरीर में कोई रोग भी आ जाए तो अपनी बुझा अपने शरीर का त्याग नहीं करती। भाई भाई की बुझा होता है, तो उन्हें भैया से अलग होकर उनकी एक बुझा काट डाली है। यदि पराजय हुई तो इस पराजय का कारण तू होगा विभीषण, तू होगा। नहीं, मैं उनकी पराजय नहीं, उनकी विजय की बात समझा रहा था। मैं उनके सामने सुमति, सम्मान और श्री राम से संधि का प्रस्ताव लाया था। मैं इस समय यह प्रस्ताव आपके सामने भी लेकर आया हूँ भैया। लंका का जो राज्य श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, वह राज्य मुझे नहीं चाहिए। वह राज्य मैं आपको सौंपता हूँ, परंतु आप इस संहार को रोक लीजिए, क्योंकि इससे सारी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। और इसका कारण महाराज रावण का दुराचरण
जिसे तू धर्म कह रहा है, उससे बड़ा धर्म और कोई नहीं हो सकता। आने वाली पीढ़ी तुझे धर्मात्मा और राम भक्त क्यों न बोले, परंतु अपने देश, अपने कुल और अपने घर से विश्वासघात करने के लिए कभी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाएगा तुझे। अरे जिनसे मित्रता की है उनके आचरण से कुछ शिक्षा देता। भाई के लिए भरत का त्याग देखा होगा, भाई के लिए लक्ष्मण की सेवा और समर्पण से शिक्षा देता, तो आज तो अपने चरित्र पर ऐसा कलंक न लगाता विभीषण। और लक्ष्मण के चरण चिन्हों पर चलने के लिए श्री राम जैसा आदर्श माता भी होना चाहिए। अरे अच्छे के साथ तो सभी अच्छे हैं, फिर भाई और भाई का रिश्ता कैसा? विभीषण, इस युद्ध में क्या भैया अकेले ही मर जाएंगे? उनके साथ मरने वाला कोई भाई नहीं होगा। अरे दृश्य तो वह होगा जहां रावण का मृत शरीर पड़ा होगा, उसके चारों ओर उसके भाइयों, उसके पुत्रों के मृत शरीर उसकी शोभा बढ़ा रहे हो, जिसे देखकर देवता भी मस्तक झुका देंगे। जा विभीषण जा, अपने राम स्वामी को सावधान कर दे। आज उसका सामना खरदूषण से नहीं, पानी से कपट युद्ध नहीं, आज सामना अजय पर्वत के समान अबाध्य कुंभकर्ण से है, जिसकी हुंकार से विवादा ब्रह्मा भी थर्रा उठा था। कुंभकर्ण इस बात की वह चट्टान है जिससे टकराकर उनकी बाणों की नोक टेढ़ी होकर उन पर ही प्रहार करेगी। तीर, तलवार और गदा अरे टूट टूट कर गिर जाएंगे। उसने राक्षसों का विनाश करने के लिए संकल्प लिया है, तो आज यह कुंभकर्ण भी संकल्प लेता है। मैं राम का सर ठोकरे मारता हुआ लंका की गली कूचों से भैया के चरणों में डालूंगा। जा विभीषण जा, मेरे सामने निहत्था खड़ा मत रहे। मुझे अपना पराया नहीं सूझ रहा, अपने आप में मैं नहीं हूं। इस समय मरने और मारने के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा मुझे। चला जा विभीषण, चला जा। अपने स्वामी की ओर से तू युद्ध कर, अपने भाई के लिए मैं युद्ध करूंगा। इस समय यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा लक्ष्य है। जा विभीषण जा, जा मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे शत्रु, जा, चला जा, चला जा विभीषण, चला जा। विभीषण, विभीषण मेरे भाई, यही हम सबका मरना निर्धारित है। तो विश्वावंश के पश्चात हम सबका क्रियाक्रम शास्त्र और कृति से करना
कर्तव्य का पालन भी करना विभीषण, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा विभीषण, तू अकेला ही बचेगा भाई, क्योंकि तू अकेला ही बचेगा विभीषण, विभीषण मेरे भाई। राम कहाँ है? कहाँ है राम? इतने वानरों का रक्त बहा दिया, कहाँ छिपा है राम? वानरों हम आ रहे हैं। भगवान कुंभकर्ण से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। मूर्ख बंदर, तू मुझसे लड़ेगा? आज मैं तेरी त्याग दूंगा। तो कब से अपने आप को वीरों में गिनने लगा? आपका कहा है, आज मैं तेरी निंदा पूरी करता हूँ। तो तूने ही लंका में आग लगाई थी, आज मैं तुझे जगह जला दूंगा। इतने वानरों का रक्त बहाकर तू अब आया है। यदि मैं पहले आ जाता तो अभी तक जीवित ना रहता। मरने के लिए तैयार। अब तो जीवित नहीं रहेगा। मैं भैया को प्राण देकर आया हूँ। राम का सर लंका की गली कूचों से भैया के चरणों में डालूंगा।
पिछली बार को भूल गया? मैं तो भूल गया, किंतु आज तुझे भी भुला डालूंगा। उस बार भाग्य ने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले तो मूर्छा आई थी, अब ये तू प्राण गंवाएगा। मैं वह सागर हूं बड़ा अगर प्रलय काल उमड़ आएगा। मैं ज्वालामुखी शक्ति पूजा तो तक जल जाएगा। है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव से खिलाता है, बल वाला तो जब खिलता है तो नीचे को झुक जाता है। मैना जो मैना कहती है वे सबके मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी फिर भाती है। साहस, धीरज और स्वाभिमान रंगवीरों के आभूषण हैं। नाहसी गर्जन तर्जन ही सच्चे योद्धा के लक्षण हैं। मैना जो मैना कहती है पिंजरे में जान गंवाती है। बकरी सर कटवाती है पर मैं कभी न जाती है। प्रहस्ती मां से पृथक कर जब आंत निकाली जाती है, फिर उसी आंत के यंत्रों से एक तांत बना ली जाती है। वही तांत हाथों में एक दिन जब धुन की भले के आती है, दुनिया जो धुन धुन करती है वह तू ही कर खाती है। सावधान हो जा, तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। विभीषण जी, क्या आपको मालूम है कि मेघनाथ रण छोड़कर कहाँ गया है? महाराज, वह तपस्या करके शक्ति प्राप्त करना चाहता है। हनुमान जी, हमें शीघ्र ही उसकी तपस्या बंद करनी चाहिए। चलिए भगवान, ठीक चलिए। चलिए हनुमान जी। पिताश्री, 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 प्रणाम। इंद्रजीत, तुम्हारे शीघ्र चले आने से मैं समझ गया कि तेरा यज्ञ सफल नहीं हो पाया। उसमें कोई बाधा आ गई है। उसका बाधक आपका अनुज भ्राता, वो कुलद्रोही विभीषण निकला, जो शत्रुओं को मंदिर के गुप्त स्थान में ले आया और मेरा यज्ञ विध्वंस कर दिया। विभीषण, 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 फिर भी तूने उस नीच को जीवित छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यमस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज मैंने वही यमस्त्र उस पर छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने आज ऐसी शक्ति का उपयोग किया जिसने मेरे अस्त्र को रास्ते में ही तेज ही कर दिया। उसका तोड़ भी विभीषण ने ही बताया होगा। नहीं,
उसका तोड़ देवताओं के सिवा इस धरती पर कोई नहीं जानता। तो क्या लक्ष्मण को देवताओं ने बता दिया? नहीं, उसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण देवताओं का देवता है। लक्ष्मण नर नहीं, कोई अवतार है। इंद्रजीत, ये भाषा तू बोल रहा है? क्या लक्ष्मण ने तुझ पर कोई सम्मोहन अस्त्र चलाकर तेरी मति हर ली है? या लक्ष्मण के बाणों से भयभीत होकर तू युद्ध क्षेत्र से भाग कर यहां आया है? पिताश्री, क्षमा कीजिए पिताश्री, परंतु मुझे कोई कायर कहे इस बात को मैं सहन नहीं कर पाया। पिताश्री, मैं कायरतावश नहीं आया हूं, एक पुत्र की भांति आया हूं, अपना कर्तव्य निभाने आया हूं। आपका कल्याण हो इस प्रयोजन से आया हूं। आपसे यह कहने आया हूं कि आप अपने आप को आपके साथ समस्त वैभवशाली राक्षस जाति को और लंका देश की समृद्धि को सर्वनाश होने से बचा लीजिए। अब भी समय है पिताश्री, आप सीता का हरण त्याग कर श्री राम की सेवा में चले जाइए। वह मनुष्य नहीं, स्वयं नारायण का अवतार है। तेरी मति मारी गई है इंद्रजीत। इस प्रकार स्त्रियों की भांति अलग अलग प्रलाप अलाप रहा है तू। ये वीरों की भाषा नहीं। अरे तुझसे किसने कह दिया कि वो दो वनवासी छोकरे नारायण का अवतार है? मेरे आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ हैं, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोकों में कोई शक्ति नहीं है, जिसका ना कोई तोड़ है। पहले मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु वह लक्ष्मण का वध करने से इनकार करके तेजहीन होकर लौट आया। क्योंकि कल एक समय जब लक्ष्मण पर मैं ब्रह्मास्त्र चला रहा था तो राम ने उसे तो कहकर रोक दिया था। आज ब्रह्मास्त्र ने भी उससे यही कहा, इस समय इसका प्रयोग नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल और पृथ्वी तीनों लोकों में विनाश की ज्वाला भड़क उठेगी। परंतु यह सब अधर्म और अन्याय की विजय दिलाने के लिए नहीं हो सकता। इसलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर लौट आया। फिर मैंने शिव का त्रिनेत्रधारी पशुपात अस्त्र चलाया, परंतु लक्ष्मण को प्रणाम करके विलुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का अमोघ चक्र चलाया, जो त्रिलोक की अंतिम शक्ति है, परंतु नारायण चक्र लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस चला आया। मुझे विश्वास हो गया
नारायण हैं। और तू अपने पिता को ये प्रवचन देने आ गया कि हे पिता, ये जो तुमने तीनों लोकों में विजय का डंका बजाकर अखंड यश प्राप्त किया है, आज इस यश को धूल में मिलाकर अन्य दो वनवासी छोकरों के चरणों में बैठ जाऊं। इंद्रजीत, याद रखो, जो स्वयं अपने हाथों अपने कीर्ति को धूल में मिला देते हैं, देवता, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी उसका सम्मान नहीं करते। और वो कहेंगे भी तो क्या कि मृत्यु के डर से रावण ने अपनी हार स्वीकार कर ली। तेरा मन और शरीर दोनों थक चुके हैं। जाकर सुलोचना के पास जा और विश्राम कर। ये युद्ध रावण का है पुत्र, और रावण इसे अकेले ही लड़ लेगा। रावण का मार्ग स्थिर हो चुका है। उसे अपमान या प्रयास का नया मार्ग मत दिखा इंद्रजीत, मत दिखा। जा विश्राम कर। क्षमा करें पिताश्री, मैं आपके अपमान के लिए नहीं, अपितु आपके कल्याण के लिए युद्ध लड़ रहा हूं। जहां तक मेरा संबंध है, मैंने युद्ध आरंभ कर दिया है। आप यहां से भागकर भगवान की शरण में जाने से अच्छा है, आप यश ही मिलेगा। इसलिए मैं एक वीर की भांति भगवान के हाथों मरने जाऊंगा। जो पिता से विमुख होकर जाते हैं, भगवान भी उनका आदर नहीं करते। इस समय मेरा स्थान राजमहल में नहीं, केवल युद्ध भूमि में है। यदि राम मुझे तीनों लोगों का युद्ध भी प्रदान करते, तो भी मैं युद्ध से भागे हुए कायर की भांति जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। मुझे आज आशीर्वाद दीजिए पिताजी, यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं एक वीर की भांति अपनी आन के साथ इस प्रकार मरूं कि राम भी मेरी वीरता के सामने नतमस्तक हो जाए। यदि वे नारायण भी हैं तो भी मेरे विजय का ही रूप हो। तुम्हारी जय हो इंद्रजीत, जाओ युद्ध करो, विजयी हो।
ठिकाने लगाता हूँ। आया तो तू है जो रणभूमि से भाग आया। मालूम होता है कि राम तेरे प्राण गवा कर ही अपनी रक्षा चाहता है। अभी मालूम हो जाएगा कौन किससे कितना प्रेम करता है। सावधान हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। लक्ष्मण जाति की क्षमा करें पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। Damn God! मंदोदरी, क्या मिला आपको सीता का हरण करके? सीता के हरण से पूर्व सारी लंका खुशहाल थी। राक्षस सभ्यता अपनी जन्म पर थी। देवता, यक्ष, गंधर्व, नाग सभी पर राक्षसों का आधिपत्य था। हमारी इच्छा के बिना लंका पे पवन तक नहीं चल सकती थी, परंतु अब मंदोदरी, मेरे जख्मों पर नमक मत छिड़क, चुप हो जा। क्यों चुप हो जाऊं महाराज? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं बोलूंगी और आपको सुनना पड़ेगा। और आप भी ये कठोर होने का काम समाप्त कीजिए। क्या आप अपनी प्रजा से प्यार नहीं करते? क्या आप अपने भाइयों से भी प्यार नहीं करते? क्या आप अपने बेटों से भी प्यार नहीं करते? महाराज, आज मेरी कोख उजड़ गई है। आपके पुत्रों का वध हो गया है। आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई शेष न बचा महाराज। कोई शेष न बचा महाराज। कोई शेष न बस कर मंदोदरी, बस। है और नहीं सुन सकता। तू ठीक कहती है मंदोदरी। समस्त योद्धा, सेना, हाथी, घोड़े, भाई, पुत्र
जिन्हें मैं बलवान समझता था, जिनका लोहा ये सारा संसार मानता था, अब इस दुनिया से चल बसे। ये दुष्ट सीता जहां भी रही वहीं आपत्ति आई है। पिता के घर रही तो आपत्ति आई, अयोध्या गई तो पति को घर से निकलवा दिया, और यहां आई तो इस लंका का विनाश करने पर तुली है। महाराज, अब किसी को क्या दोष देना जब आप भी अपने हट पर अड़े रहे। याद कीजिए महाराज, याद कीजिए, तुमने आपसे क्या कहा था? महाराज, सीताराम को वापस दे दीजिए। कुंभकर्ण, सीताराम को वापस दे दीजिए। कुंभकर्ण मेरे भाई, सीताराम को वापस दे दीजिए। कुंभकर्ण मेरे भाई, कुंभकर्ण। महाराज, सीताराम को वापस दे दीजिए, वापस दे दीजिए। निकुंभ मेरे पुत्र, निकुंभ मेरे पुत्र। पिताजी, मेरे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गए हैं। ये नर नहीं, कोई नारायण है, स्वयं नारायण है। मेघनाथ, मेघनाथ, मेरे लाल मेघनाथ। जिससे काल भी खौफ खाता था, कहाँ गया वो रावण? जिस देवताओं के लिए मैं का दूसरा नाम था। अपने अंदर के उस रावण को जगाइए स्वामी, मुझे प्रतिशोध चाहिए, अपने पुत्रों का प्रतिशोध। क्या मुझे मिलेगा प्रतिशोध? बोले महाराज, क्या मुझे मिलेगा प्रतिशोध? बोले लंकेश, बोले, क्या मिलेगा मुझे प्रतिशोध? मुझे मिलेगा कि नहीं? बोले लंकेश, बोले, मिलेगा मुझे प्रतिशोध? मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मुझे प्रतिशोध अवश्य मिलेगा मंदोदरी। मैं विशर्मा पुत्र दशानन रावण अग्नि, वायु, जल और आकाश को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि कल मैं निर्णायक युद्ध करूंगा। कल मेरे बाण काल जय होंगे, मेरी गदा हनुमान और सुग्रीव का गर्व चूर चूर कर देगी। कल का युद्ध राम दल में बना लेगा।
शंभो शंभो। रावण की जय, महाराजा रावण की जय। महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय, महाराजा रावण की जय। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। जय शंकर। आज तुम्हारे दल में आन काल का विरासी है। आज आपका स्वागत, आपका पुराना मित्र हम मान करेगा। दूर हो जा, तुझसे बात करने में भी मेरा कौन है। यदि इससे डर लगता है तो मुझसे युद्ध कर। तू अपने आप को कब से वीर कहलाने लगा? नालायक, कल तक अपनी स्त्री के लिए पानी के भय से भाग रहा था। आज आया है रावण से युद्ध करने। बातें रावणा, सावधान हो जा। आगे मत बढ़ना। मेरे सामने से दूर हो जाओ। क्या मुझसे डर लगता है? मैं अपने मित्र के पुत्र का वध नहीं करना चाहता। भाग जा यहां से। बस बस बहुत हो चुका। दूर हो जा कुलकलंकी। अभी तो तुझे लंका से ही निकाला था, अब इस संसार से भी विदा कर दूंगा। मुझसे बात कीजिए और सावधान हो जाइए। कोई नहीं, कोई नहीं, रावण दल में कोई वीर नहीं। रावण सावधान होगा। ओहो, आ गया वीर। तेरी ही प्रतीक्षा थी मुझे। आज मैं मेघनाथ का बदला लूंगा। तो फिर देर किस बात की? सावधान होगा। तेरे ये छोटे छोटे तीर मेरा कच्छ नहीं बिगाड़ सकते। दिल में छुप कर बैठा है। युद्ध करते करते सुबह से शाम हो गई राम, और अब इतने लोगों का रक्त बहाकर क्यों आया है? यदि मैं पहले आ जाता तो बात की सामने नहीं पाते। हमारा निश्चित है। यदि तो जैसे तपस्वी मुझे जीत लेंगे तो मुझे रावण कौन कहेगा? अगर
मुझे अपना शिष्य मानकर कुछ उपदेश दीजिए। नाताश्री, मैं तो कुछ भी नहीं बोलते। लक्ष्मण, देश लेने का यह तरीका जाओ, आप की तरफ खड़े होकर देश देखिए। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे महात्मा, कृपया करके मुझे उपदेश देकर आप कृतार्थ कीजिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या उपदेश दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे शरीर की सारी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। किंतु मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। सुनो, कभी भी विषय भोगों में मन मत लगाना। इसी कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। चापलूसों पर कभी विश्वास न करना। चापलूसों के कारण ही लंका का विनाश हुआ है। अपने शत्रु को कमजोर कभी मत समझना और अपने भाई से कभी बैर नहीं करना। आज का काम कल पर मत छोड़ना। मैं चाहता तो स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी लगा सकता था, किंतु इसी आज कल ने मेरी इच्छा मन में ही रहने दी। अच्छे कार्य में विलंब और बुरे कार्य में जल्दी कदापि नहीं करना। मैं अधिक नहीं बोल सकता। आप जैसे और नीतिज्ञ विद्वान का मत करके मुझे अत्यंत ना मेरा दोष है ना आपका। यदि मेरे मुझ से कुछ अक्षमता मिले हो तो क्षमा करना। के समय मैं बैठना महाभाव है। अगर आपको जीवन की इच्छा हो मैं आपको जीवन दान दे सकता हूँ। प्रभु, जिस गति को ऋषि मुनि तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर सकते, उस गति को मैं कैसे छोड़ दो प्रभु, कैसे छोड़ दो। नहीं प्रभु नहीं, मुझे मुक्ति दो, मुझे प्राण दान नहीं, मुक्ति दो प्रभु। प्रभु ये तो बताइए कि अंत में जीत किसकी हुई, आपकी या मेरी? वास्तव में जी आपकी की हुई है। धन्य हो प्रभु, मेरी प्यारी मंदोदरी को धैर्य देना प्रभु। अब मुझे इस नश्वर शरीर से मुक्ति दीजिए। प्रणाम। मुक्ति दो, मुक्ति दो भगवान, मुक्ति दो भगवान, मुक्ति दो भगवान।
जिस बात के लिए मैं बार बार आपको उतारा मेरी नहीं मानी। मैंने बहुत बुरा किया जो भाई का मत कराया। आप क्या नहीं रावण वीर